हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी मंगलवार का दिन है, सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर चल रही है नाश्ते से लेके दोपहर तक के खाने की तैयारी। तो आज जो है मैं बना रही हूँ कड़ी और इसमें मैं दिखा देती हूँ। देखिए, आलू और परवल की सब्ज़ी जो है ना वो बन रही है। तो वंशिका के पापा को जाना है ऑफिस, तो वो भी जो है टिफ़िन ले जाएंगे। और आज जो है मैंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि दोनों ही बच्चों की जो है ना तबीयत ख़राब हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी कल, वैसे तो गर्मी हो ही रही है लेकिन कल बहुत ही ज़्यादा थी। तो स्कूल से आने के बाद ही ना दोनों ही मतलब कुछ ना कुछ बता रहे थे। तो रात को वेदांश को तो फीवर वगैरह हो गया था और वंशिका के हो रहा है पेट में दर्द। तो फिर मैंने आज जो है ना दोनों को स्कूल नहीं भेजा है। और मेरी भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है क्योंकि मेरे भी ना पेट में बहुत दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से। तो बस ऐसे ही चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से सुबह ही ना अपना लंच तक का जो है काम निपटा दूंगी, क्योंकि इतना काम निपट जाएगा तो दोपहर में मुझे सिर्फ और सिर्फ चावल बनाने पड़ेंगे। तो कड़ी में मैं अभी तड़का थोड़ी देर में लगाऊंगी, अभी इसको पकने देते हैं, इसमें टाइम लगेगा पकने में। और अभी मुझे आटा गूंदना है और साथ में बनानी है अपने लिए चाय। तो मैंने चाय नहीं बनाई थी, मैंने सोचा था पहले जो है मैं ये सब्ज़ी वाला काम निपटा देती हूँ, फिर मैं चाय जो है ना आराम से ही बैठ के पीऊँगी, क्योंकि वो आपको पता ही है कि वो चीज़ मुझे जो है सुकून के साथ ही अच्छी लगती है। तो चलिए, यहाँ पर जो है सब्ज़ी भी बन चुकी है, अब अपने लिए चाय बना लेते हैं फटाफट और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए बना लेते हैं बढ़िया सी सौंफ वाली चाय। पिछले कुछ दिनों से ना मैं अदरक नहीं मंगा रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि आपको पता है आदत तो वही पड़ी हुई है, लेकिन वही है अभी नहीं है घर में, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो मंगाती भी नहीं हूँ, वरना घर में दिखती है तो फिर वो चाय में डल ही जाती है। तो बस मैंने थोड़ी सी सौंफ ऐड की है इसमें। और चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे अभी कड़ी में तड़का लगाना था। और इससे पहले जो है ना मैंने थोड़े से पकौड़े भी बना लिए थे, क्योंकि हस्बैंड जो है बिना पकौड़े की कड़ी नहीं खाते। तो मैंने बस इतने ही बनाए थे जिसमें उनका काम चल जाए। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा तड़का जो है तैयार हो गया है। तो सब्ज़ी जो है बन चुकी है और उसके बाद जो है कड़ी भी बन गई थी। अब बारी आती है आटा गूँधने की, तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से थोड़ा सा आटा गूँध लेती हूँ। और सुबह जैसे आप जब कामों पे लगे रहते हो ना, तो चाहे कितनी भी गर्मी हो रही होती है, लेकिन जब आप एक बार सोच लेते हो कि हमें ये सारे काम निपटाने हैं, फिर उस टाइम पे कितने भी आइटम आ जाए बनाने के लिए वो ईज़िली बन जाते हैं। तो वही होता है, एक बार कामों में लगने की देरी होती है। तो अभी तो काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है कि मैं सुबह ही जो है सारा खाना बना लेती हूँ, ताकि मैं दोपहर में जो है ना मतलब किचन से फ्री रहूँ, क्योंकि जैसे जैसे 11:30-12 बजते हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा जो है गर्मी लगनी शुरू हो जाती है घर के अंदर भी। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा जो है मक्खन मैंने निकाला था, तो बस इसका जो है घी बनने के लिए रख दिया है। अभी गाय का दूध आता है हमारे यहाँ ना, तो उसमें ना मलाई लगती नहीं है, तो काफ़ी दिनों बाद ये थोड़ी सी मलाई इकट्ठी हुई थी और घी भी सारा ख़त्म ही हो गया था। तो मैं कहा चलो इसका जो है घी बना देते हैं। हालांकि बहुत कम घी निकला है, बट ये है कि रोटियों पे लगाने लायक जो है निकल गया है। गर्मियों में ना सबसे ज़्यादा आफत का काम अगर कुछ होता है तो वो होता है रोटी बनाने का काम। दाल भी जो है जल्दी बन जाती है, सब्जी भी, चावल भी, बस रोटी बनाने में थोड़ी सी आफत आती है। तो
तो मैं बना रही हूँ डिज़ानो का ये फुसीली पास्ता। 100% डूरो व्हीट, बिल्कुल मैदा फ्री पास्ता, प्रोटीन रिच हेल्दी स्नैक्स और सैलेड्स के लिए परफेक्ट। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल, ट्रांस फैट फ्री, नो आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव, 100% वेज और परफेक्ट शेप जो सॉस को अच्छे से एब्जॉर्व करे। और पास्ता बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ानो का ये एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, जो कि डेली इंडियन कुकिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। इसका फ्लेवर और अरोमा बहुत लाइट है जो खाने का ओरिजिनल टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं करता है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और इसका हाई स्मोक पॉइंट इसे फ्राइंग और मेयोनीज के लिए आइडल बनाता है। साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। हेल्दी कुकिंग के लिए ये एक स्मार्ट चॉइस है। दोनों का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से जाके इन दोनों को परचेस कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा टेस्टी सा हेल्दी सा पास्ता बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पर जो है मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ, मतलब कि वो मंगलवार का वीडियो था और ये है बुधवार का वीडियो। मंगलवार को मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि बच्चे भी बीमार हो रहे थे, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था, तो फिर दोपहर में ना मैंने मेडिसिन लेके और रेस्ट लिया है। अब सुबह का वक्त है और आज भी बच्चे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और रात रात में ऐसा हो रहा है कि वेदांश को ना फीवर आ रहा है और वंशिका के साथ भी ऐसी हो रहा है। कल रात भी बताया उसने कि मम्मा मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, और आज सुबह भी, और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो फिर मैंने जो है उनको स्कूल नहीं भेजा। मैंने कहा छोड़ो, अभी जो है रेस्ट कर लो घर में ही। और स्कूल से भी ऐसा हो रहा है कि मोस्टली स्कूल तो बंद हो गए हैं, लेकिन अभी कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ 5th तक की जो है छुट्टी की है, बाकी 12th तक जो है 6 से 12 तक क्लासेस चल रही हैं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता है कि बच्चे तो सब सेम ही हैं और हर बच्चों की जो है तबीयत ख़राब हो ही रही है इस मौसम में, फिर चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर वो बड़े बच्चे हों। तो मेरे हिसाब से तो अब स्कूलों को भी जो है ना बंद कर देने चाहिए स्कूल। लेकिन वही है, वंशिका और का शायद फ्राइडे को जो है लास्ट डे है अभी स्कूल में जाने का, उसके बाद ही जो है उनकी छुट्टियां पड़ेंगी। और पता है वंशिका यही बोलती है कि मम्मा छोटे बच्चों की छुट्टी हो गई है, हम लोग क्या लोहे के बने हुए जो हमें गर्मी नहीं लगती है। और बच्चे ना फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वही है, बस स्कूल को थोड़ा समझना चाहिए कि बच्चों की हेल्थ जो है ना वो पहले होती है, लेकिन उनको जाके कौन ही समझाए। खैर यहाँ पर देखिए अभी जो है सुबह का जो नाश्ते वाश्ते का काम है वो सारा हो चुका था। और आज मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह मेरी हाउस हेल्पर का फ़ोन आता है फिर से कि वो जो है आज नहीं आ रही है। तो वैसे ना मुझे नॉर्मली मतलब ऐसा गुस्सा नहीं आता कि चलो ठीक है कोई इमरजेंसी होती है तो वो बंदा छुट्टी लेता है, लेकिन आज उसकी कोई इमरजेंसी नहीं थी, बस ऐसे ही। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने सुबह पहले तो फ़ोन पे ही सुना दिया कि रोज़ रोज़ ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन अब बस क्या ही बोले इनको। और बस फिर वही है, मैं लग गई हूँ अपना जो है काम पे, क्योंकि अब जो है सारी साफ़ सफाई मुझे ही करनी है। और कभी कभी ना मैं बड़ी इरिटेट हो जाती हूँ ये सारी चीज़ें देख के ना, कि बस मैं 20 मिनट के जो है ना इतने पैसे देती हूँ। और आप लोगों के कमेंट भी आते हैं कि दीदी ये छुट्टियां लेती है तो आप पैसे नहीं काटते हो। पता है मैं कभी पैसे नहीं काटती, चाहे फिर वो छुट्टी ले या फिर जैसे हम ही बीच में जो है कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 10-15 दिन की छुट्टियों पे चले गए, और तो वही है, वो पैसे भी जो है मैं कभी नहीं काटती हूँ। मैं दे देती हूँ कि चलो यार 100-200 रुपये किसी के काट के क्या ही मिलेगा। लेकिन हम लोग जो चीज़ समझते हैं ना, ये लोग वो चीज़ें नहीं समझते, ये मैंने देख लिया है। आप मतलब कितने भी अच्छे बन जाओ, कितने भी अच्छे बन जाओ, लेकिन उनको जो करना होगा वो अपने हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे। और मुझे पता है इतना गुस्सा इसलिए भी आ रहा था कि डेली क्या होता है, एक मंदिर वाला जो रूम होता है उसकी सफाई मैं डेली खुद से ही कर देती हूँ। उसके आने से पहले ही जो है वो वाला रूम मैं क्लीन कर देती हूँ, तो एक रूम तो वही जो है कम हो जाता है। और फिर जो है 20 मिनट में वो पूरे घर का जो है झाड़ू पोछा करके चली जाती है। तो आज सच में ना मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, आज तो मेरा मन कर रहा था कि मैं फ़ोन करके ये बोल दूँ कि कल से जो है आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है, फिर वंशिका के पापा ने जो है मुझे वहाँ पर रोका कि मत बोल, क्योंकि अभी तू गुस्से में बोल रही है, लेकिन फिर वही है ज़रूरत पड़ जाएगी। लेकिन मैं कोशिश अब यही करूँगी, कुछ टाइम बाद ना मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से ही कर लूँ, क्योंकि 20 ही मिनट का काम होता है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं। तो बस अपना जो है सुबह थोड़ा सा रूटीन और चेंज करना पड़ेगा और फटाफट से जो है ये सारा काम भी मैं खुद से ही कर लूँगी, क्योंकि बाकी के सारे काम भी मैं खुद से ही करती हूँ। तो बस उधर देखिए मैंने जो है किचन विचन जो है साफ़ कर लिया है, उसके बाद वही बारी आती है झाड़ू पोछा करने की। तो बस जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लेते हैं। मैंने नई झाड़ू मंगा ली थी, आज मेरी झाड़ू जो है ना वो ख़राब हो रही थी, और मैंने थोड़ी सी ना बड़ी झाड़ू आज मंगवाई थी। क्या होता है ना कि फिर बेड के नीचे, सोफ़े के नीचे अच्छे से झाड़ू पहुंच जाती है।
और मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन मैं खुद से काम करती हूँ ना, उस दिन पूरा बेड के नीचे से इतना सारा कूड़ा निकलता है, सोफ़ों के नीचे से इतना सारा कूड़ा निकलता है। और मतलब वही है कि वो लोग बीच बीच में से जो है अपना फटाफट से काम निपटा के चले जाते, लेकिन जिसका खुद का घर होता है तो फिर वो तो जो है अपने हिसाब से ही काम करता है। तो ऐसा ही है। और जब आपका वैसे ही दिमाग ख़राब होता है ना, गुस्सा आ रहा होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आता है। आज मुझे ना वो, जब बेड में से इतना कूड़ा निकल रहा था ना नीचे से, उसको देख देख के भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ये देखो झाड़ू तो ढंग से लगती नहीं है, अब क्या बोले। और पता है मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि थोड़ा सा जो है बेड के नीचे हाथ डाल के अच्छे से झाड़ू लगा दिया कर, क्योंकि झाड़ू पोछे का ही काम रहता है। लेकिन वही है, एक दिन सुन के वो हमारे सामने कर देती है, फिर अगले दिन से वही सारी चीज़ें शुरू हो जाती है। तो बस वही है, उनको बोल के भी बार बार अपना मुंह ख़राब करने वाली ही बात होती है। खैर यहाँ देखिए, बस मैंने जो है जल्दी जल्दी से यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था। और जितनी देर में, वही मैं हमेशा बोलती हूँ, वो काम करके चली जाती झाड़ू पोछा करके, उतनी देर में मेरी आज सिर्फ झाड़ू ही झाड़ू लगी थी। क्योंकि खुद से जब आप कुछ करते हो तो वो बड़ी तसल्ली के साथ करते हो उसके। और बस फिर यहाँ पर मैंने जल्दी से जो है पोछा भी लगा लिया था। और खुद से भी जिस दिन काम करो ना, सच में बता रही हूँ, इतना अच्छा सुकून सा मिलता है ना। एक तो कोई बर्डन सा नहीं रहता माइंड में कि जैसे और दिन बर्डन रहता है कि भाई मुझे फटाफट से ये काम भी निपटाना है, वो भी निपटाना है। आज मुझे था कि मुझे ही करना है, तो फिर मैं आराम आराम से जो है अपना सारा काम कर रही थी। और जब भी मैं मैजिक मॉप से पोछा लगाती हूँ ना, तो मैं अलग से बाल्टी लेती हूँ। क्योंकि ना ये जो मैजिक मॉप वाली जो बकेट होती है ना, वो थोड़ी ना छोटी लगती है मुझे। तो वो क्या होता है, पानी बहुत जल्दी जल्दी उसमें गंदा होता है। तो इस तरीके से मैं अलग से बाल्टी लेती हूँ पोछे के लिए, और फिर उसमें जो है मैं उसको स्पिन कर देती हूँ, तो वो अच्छे से जो है सूख भी जाता है और पोछा भी बहुत अच्छे से लगता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मेरी सफाई हो गई है कंप्लीट, और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।